नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज हम चर्चा करेंगे सी प्रोग्रामिंग वॉल्यूम फर्स्ट का लेक्चर नंबर 4, जिसका नाम है व्हाई लर्न सी प्रोग्रामिंग। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फ्रॉम हेयर। pstech.graphy.com पे सारा का सारा कोर्स आपको मिलने वाला है, इसका आप ध्यान रखें। सिंपल क्वेश्चन है मेरी तरफ से, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टुडे, व्हाई शुड वी लर्न सी। अभी भी 1972 से लगभग 50 से 51 वर्ष हो गए, क्यों सी को पढ़ना आवश्यक है, क्यों पढ़ना चाहिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। सारे आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। बिकॉज सी टीचेस द फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग बेटर देन मोस्ट मॉडर्न लैंग्वेज। जब भी आप करंट की बात करें तो पाइथन और जावा का बोलबाला है। इसमें जितने भी यूज किए गए हैं, सिंटैक्स की बात करें हम, जो कोर लेवल है वो सारा का सारा सी लैंग्वेज से ही चुराया गया है साथियों, और सी का ही इसमें यूज हुआ है। क्यों है? क्योंकि जब भी आप वेरिएबल की बात करेंगे, इंट की बात करेंगे, कैर की बात करेंगे, फ्लूट की बात करेंगे, तब सी को याद किया जाएगा। और मदर ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज कहलाती है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यों कहलाती है? क्योंकि इससे इंस्पायर होके ही सारी आगे की लैंग्वेज बनाई गई हैं। दिस इज द बेस, दिस इज द पिलर ऑफ प्रोग्रामिंग दुनिया। सी प्लस प्लस की बात करें, सी शार्प की बात करें, डायरेक्ट सक्सेसर्स हैं, डायरेक्ट इसके रिसोर्सेस हैं, डायरेक्ट यूज किया गया है। जावा का जो सिंटैक्स है, जावा के अंदर जो कोर जावा का कंसेप्ट है, स्टार्टिंग में उप्स से लेकर के वो सारा का सारा जो बेसिक कंसेप्ट है वो भी सी प्रोग्रामिंग से लिया गया है। हम इफ की बात करें, चाहे हम लूप की बात करें, जितनी भी लैंग्वेज इफ एल्स लूप्स को यूज करती हैं, पाइथन की बात करें, वो सारा का सारा ही सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लिया गया है। इसलिए सी को बोलते हैं मदर एंड फादर। क्या बोलते हैं सी को? मदर फादर लैंग्वेज। ये मदर फादर लैंग्वेज है ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अहम क्वेश्चन, व्हाई यूनिवर्सिटीज टेक सी फर्स्ट। यूनिवर्सिटीज इसको आज भी क्यों सिलेबस में रखा है, इसका कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। आज भी सिलेबस में है प्रॉपर तरीके से। आप चाहें बीसीए की बात करें, टैक्स हैं, स्ट्रॉन्ग लॉजिक बिल्डिंग है, बेटर मेमोरी अंडरस्टैंडिंग है, डेटा स्ट्रक्चर फाउंडेशन है, ओएस डिजाइन बेसिक्स। जितने भी ओएस हैं वो सारे के सारे सी में ही डेवलप किए गए हैं। इसलिए सी क्या है? आपका बेसिक लैंग्वेज है, और ये हमेशा यूज होने वाली है। क्योंकि ये बेस है, ये पिलर है, इसलिए सारी यूनिवर्सिटी भी आज इसको सिलेबस में रखती हैं और हमेशा रखना पड़ेगा आगे भी। रिजल्ट क्या है? मोस्ट कॉलेज स्टार्ट प्रोग्रामिंग एजुकेशन विद सी टू इंश्योर अ डीप टेक्निकल फाउंडेशन। 2 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया है, फर्स्ट में और सेकंड में। रियल वर्ल्ड की बात करें, ओएस, जितने भी ओएस बनाए गए हैं सभी में सी का यूज किया जाता है। डेटाबेस की बात करें, माइस्क्यूएल हो चाहे ओरेकल हो। नेटवर्किंग की बात करें, राउटर्स हों, स्विचेज हों आपके। और ड्राइवर्स की बात करें, आपका ड्राइवर्स हो गए जो जैसे प्रिंटर का ड्राइवर होता है, विंडो के ड्राइवर होते हैं, ग्राफिक्स का ड्राइवर होता है, तो ये सारे के सारे ड्राइवर्स भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाए गए हैं। कंपाइलर्स की बात करें, आप चाहे स्पेस टेक की बात करें, नासा सिस्टम, जैसे ये सारे के सारे सी प्रोग्रामिंग में ही बनाए गए हैं साथियों। एग्जाम्पल की बात करें तो एटीएम, वॉशिंग मशीन, ट्रैफिक सिग्नल्स, स्मार्ट टीवीज, राउटर्स, मेडिकल गियर, ये सारे के सारे जितने भी हैं आपको सी प्रोग्रामिंग का जो बेस है, जो इंटरनल प्रोग्रामिंग है, वो सारी की सारी सी में ही की जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, 90% इन सी, लाइनक्स, विंडो, कोर कर्नल, यूनिक्स द ओरिजिनल, ये सारे के सारे सी में ही बनाए गए हैं। इसलिए आज भी 50 साल, 51-52 साल बाद सी प्रोग्रामिंग फेमस है। 52 साल, 53 साल इसको हो गए, आज भी इसका कोई काट, कोई तोड़ नहीं है। क्योंकि सीधी सी बात है, जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो 1 2 3 पढ़ते हैं, उसी तरह से साथियों सी प्रोग्रामिंग इसका बेस है, पिलर है। एम्बेडेड सिस्टम की बात करें, माइक्रोवेव्स हो गया, कार डैशबोर्ड्स हो गए, स्मार्ट वॉचेज हो गए, ये सारे के सारे आपका ये सब कुछ सी में ही है इसका यूज। प्रोग्रामिंग करने से क्या होगा? आपका जो माइंड का लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा। इसलिए मैंने आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। आपको, आपके पास यू हैव 3 नंबर्स,
ABC 3 नंबर्स आपके पास हैं, उसमें से आपको बताना है A बड़ा है या B बड़ा है या C बड़ा है। कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, फिर उसका लॉजिक क्रिएट करेंगे, देन उसका सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद ऑप्टिमाइज कोड करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, कभी भी आप जब भी कोई प्रोग्रामिंग करें तो उसका प्रॉपर तरीके से पहले प्रॉब्लम को एनालाइज करें, फिर उसका लॉजिक बनाएं, उसका सॉल्यूशन अपनी कॉपी पर लिखें। ये सब जब हो जाए तब उसको उस कोड को ले जाके किसी एडिटर पे या जो उसका आईडी होती है उस पर जाके लॉन्च करें। परफेक्ट। तो इस तरह का एक ग्राफ होता है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया तो उसको आप एल्गो बनाएं, उसके बाद लॉजिक बनाएं, इस तरह से हमें इसका करना होता है। दिस प्रोसेस बिल्ड्स सुपीरियर प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग। अब क्वेश्चन ये आता है कि 3 नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है, इसका लॉजिक आप सोचें अपने माइंड में। जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं जिनके माध्यम से इसको हम यूज कर पाएंगे। अदर लैंग्वेज की बात करें तो शेयर्ड कंसेप्ट में इसमें आपका लूप्स है, वेरिएबल्स है, फंक्शंस, एरे एंड कंडीशंस। ये सारे के सारे जितनी भी आगे की लैंग्वेज हैं, जावा, पाइथन, C++, ये सब इनका बेस्ट यूज करते हैं। इजियर लर्निंग कर्व। आफ्टर C you can learn these in half the full time। C++, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, ये इन लैंग्वेजों को बड़ी आसानी के साथ सीख पाएंगे। वैसे डायरेक्ट आप जावा, पाइथन भी सीख सकते हैं, लेकिन उसमें जो स्टार्टिंग में कंसेप्ट होगा वो पूरा C का होता है। कौन कौन सा होगा? लूप्स पढ़ेंगे, वेरिएबल्स पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, एरे पढ़ेंगे, कंडीशंस पढ़ेंगे। इसलिए दुनिया की सारी यूनिवर्सिटी में C को ही फर्स्ट प्रायोरिटी पे माना गया है, C ही रखी गई है। उसके कारण मैंने आपको अच्छे से बता दिए। रोड मैप क्या है, आप कैसे तैयारी करेंगे अपनी, रोड मैप भी हमारे माइंड में होना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए, उसके बाद क्या। बी पेशेंस, हमको धैर्य रखना होगा। एक साथ कोई भी चीज आपके समझ में कभी नहीं आएगी। C का आपका बेसिक्स हो गया। आफ्टर दैट डेटा स्ट्रक्चर। ओके, डेटा का स्ट्रक्चर रख रखाव कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे। एल्गोरिथम, किसी भी प्रोग्राम को बनाने से पहले उसका स्टेप्स क्या है, किस किस कैसे कैसे स्टेप में एग्जीक्यूट होगा, उसको एल्गो बोलते हैं। और स्पेशलाइजेशन, आप C++ की बात करें, जावा की बात करें या पाइथन की बात करें, वो डिपेंड करता है आप पे। आफ्टर दैट डेवलपमेंट एंड जॉब्स। पहले आप C पढ़ लें, मैं आपको फिर बता देता हूं। आपने पहले C को पढ़ लिया, C के बाद आपने जावा या पाइथन में से एक चूज कर ली, उसके बाद सीधा सॉफ्टवेयर आप बनाएंगे, उसके बाद जॉब आराम से ले पाएंगे। सक्सेस फॉर्मूला क्या है? स्टेप 1 में आपको कंसेप्ट को लर्न करना होगा, तैयार करना होगा, याद करना होगा। उसके बाद प्रैक्टिस डेली, आपको डेली प्रैक्टिस करना है। कम से कम 1 घंटे तो आपको डेली प्रैक्टिस करना ही होगा, इसका कोई और शॉर्टकट तरीका नहीं है। फिर आप प्रोग्राम लिखेंगे, प्रोग्राम लिखने के बाद प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर पाएंगे। आफ्टर दैट कीप इंप्रूविंग, आपका इंप्रूविंग हमेशा आगे चलता रहेगा, बना रहेगा। असाइनमेंट्स की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई इज C द फाउंडेशन ऑफ प्रोग्रामिंग। जो C का फाउंडेशन है वो क्यों है, प्रोग्रामिंग का फाउंडेशन C को क्यों माना गया है, इसका क्वेश्चन का आंसर आपको सोचना है और लिखना है। नेम 5 रियल वर्ड C एप्लीकेशन। C का रियल वास्तविक जिंदगी में कहां कहां पे इसका यूज हो रहा है वो आपको लिखने हैं। वॉट और एम्बेडेड सिस्टम क्या होते हैं, और हाउ डज C हेल्प लर्न अदर लैंग्वेज। परफेक्ट। C लैंग्वेज को जो हेल्प करती है और भाषाओं को वो कैसे करती है, इसके आंसर आपको सोच लेने हैं। ये असाइनमेंट है आपके लिए। छोटा एक क्विज है, वाई C इम्पोर्टेंट, इट बिल्ड स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, इट इम्प्रूव्स लॉजिकल थिंकिंग, इट हेल्प लर्न अदर लैंग्वेज। तीनों का आंसर ये आपके सामने है। इसका आंसर आएगा आपके सामने ऑल ऑफ एबव, क्योंकि तीनों चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ दिया जाएगा। विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज लार्जली रिटन इन C। आपका लाइनेक्स भी है, विंडो भी है, यूनिक्स भी है, इसका भी, और इसका आंसर आएगा लास्ट वाला, परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्बेडेड सिस्टम। अगर बात करें तो इसमें स्मार्ट वॉच भी है, माइक्रोवेव भी है, यानी कि सब कुछ है। ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर होगा, लास्ट वाला आंसर इसका परफेक्ट होगा। आफ्टर लर्निंग C, विच लैंग्वेज बिकम्स इजियर टू लर्न।
सी को सीखने के बाद में कौन सी भाषा ऐसी है जो आपको आसानी से सीखने को मिलेगी और सीख सकते हैं। साथियों, तीनों ही आंसर इसके होंगे, C++ भी, जावा भी और पाइथन भी। If I talk about in BCA third semester, in this semester you read, I teach also you Python and आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। फीचर इंजीनियरिंग के नाम से, फीचर इंजीनियरिंग के नाम का एक सब्जेक्ट है और एक पाइथन नाम का है। ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, पूरा का पूरा आपको कोर्स मिलने वाला है। इस तरह से आज आपने पढ़ा कि आज की दुनिया में 52 साल बाद भी सी फेमस क्यों है और क्यों इसको यूनिवर्सिटीज की बात करें, चाहे हम कॉलेजेस की बात करें, चाहे हम पूरे संसार की बात करें, वो सी को ही मदर लैंग्वेज क्यों मानते हैं और क्यों माना जाता है, इसका पूरा एक्सप्लेन मैंने आपको दिया। इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने साथियों को शेयर करें। और अभी सी का फाउंडेशन चल रहा है, इसके बाद प्रॉपर तरीके से जो नेक्स्ट मॉडल आएगा उसमें समझ में आपको आएगा। आगे मैं आपको एक नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगा। हम हैं राय प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, फिर मिलेंगे चलते चलते। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।